देखिएगा, आज मैं आपको विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति से संबंधित आंकिक प्रश्न कराने जा रहा हूँ। तो इससे भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन है, एक फोटोन की ऊर्जा 20 इलेक्ट्रोवोल्ट है। एक फोटॉन की ऊर्जा 20 इलेक्ट्रोवोल्ट है। फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करनी है इसकी फोटॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो हमें फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिएगा ये ऊर्जा दे रखी है, यानी ई आपको दे रखा है। फोटोन की ऊर्जा को हम ई से व्यक्त करते हैं और कुछ ये वैल्यूज़ आपको एग्जाम में दी हुई होती हैं पहले से ही। H इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ये हो गया हमारा प्लैंक नियतांक। और C की वैल्यू आपको पता ही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं और आप इसको एग्ज़ाम में बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिएगा, हमने सीधे सॉल्यूशन। तो जो फोटोन की ऊर्जा है ई हमें दे रखी है, ई इक्वल टू 20 इलेक्ट्रोवोल्ट। देखिए, ऊर्जा जूल में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। एक इलेक्ट्रोवोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे जूल में कन्वर्ट करने के लिए। 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 32 इंटू 10⁻⁻19। ये हमारी क्या आ गई, फोटोन की ऊर्जा आ गई। अब हमने यहाँ पर तरंग दैर्ध्य निकालनी है। तो देखिएगा, E इक्वल टू हमारा जो ये है, इसको हम H म्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा का फार्मूला क्या है, इक्वल टू H म्यू। और जो ये H म्यू है, म्यू की वैल्यू होती है म्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो इधर हम क्या रख देंगे, HC अपॉन लैम्डा इक्वल टू 32 इंटू 10⁻⁻19। अब H की वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा। H आपको दिया है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और C हमें दिया है 3 इंटू 10⁸ और अपॉन में लैम्डा इक्वल टू 32 इंटू 10⁻⁻19। लैम्डा को इधर ले जाइएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 32 इंटू 10⁻⁻19। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और काटने के बाद आपका जो, आप इसको सॉल्व कर लेना। वैसे सही तरीका यह है कि सबसे पहले इसको जो न्यूमरिक नंबर है इनको ले लीजिएगा 32 और सबसे बाद में पावर्स को ले लीजिएगा -34 और 8 कितना हुआ -26 और ये माइनस ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इक्वल टू लैम्डा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको 618.75 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये आपका लैम्डा आएगा। तो इस तरह से हम तरंग दैर्ध्य को निकाल सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बारे में। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम आज बात करेंगे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए। तो जो ये डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, इसमें देखिए, जैसे भी जो भी इलेक्ट्रॉन है द्रव्य कण में आता है, ये इलेक्ट्रॉन फोटोन जो जब ये मूव करते हैं तो ये एक तरह से तरंग की भांति, यानी वेव की भांति व्यवहार कर सकते हैं। ऐसा डी ब्रोगली का असम्पशन था, उन्होंने बताया।
तो किसी भी गतिमान द्रव्य कण से संबंध जो तरंगे होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंगे बोलते हैं, या उसी को हम क्या कह देते हैं, डी ब्रोगली तरंगे कह देते हैं। तो आज हम निकालना सीखेंगे डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र। बहुत छोटा सूत्र है और एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो आज देखिएगा हम निकालेंगे डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र। तो सबसे पहले हम यहाँ आपको पता है कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है, फोटॉन की ऊर्जा, तो फोटोन की ऊर्जा जो हम व्यक्त करते हैं वो E = h से करते हैं, है ना। जहाँ पर h क्या है, हम जानते हैं कि h क्या है हमारा, h होता है हमारा प्लांक नियतांक, और जो हमारा म्यू है वो है प्रकाश की आवृत्ति, ये है। अब हमें ये पता है कि जो E है, E जो हमारी ऊर्जा है, ये फोटोन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ऊर्जा E, तो E हमारा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और E = होता है हमारा जो फोटोन का जो हम द्रव्यमान अगर m मान लें और जो चाल है उसको c मान लें, तो जो हमारा आइंस्टाइन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो कहता है कि जो फोटोन की ऊर्जा है, यानी फोटोन की जो ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा E = क्या होती है, mc², जहाँ m हम कह सकते हैं, m क्या है, फोटोन का गतिज द्रव्यमान, फोटोन का गतिज द्रव्यमान, और c क्या है हमारे पास यहाँ पर, प्रकाश की चाल। तो इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर। तो देखिए ये E की वैल्यू h म्यू है और यहाँ mc², तो दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए हमारे इक्वल, यानी इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड से, तो हमारा हो जाएगा ये h म्यू = mc²। अब देखिए जो आवृत्ति होती है म्यू बराबर होती है c/λ, इसको रख दीजिएगा इस इक्वेशन में, थर्ड में, यानी थर्ड इक्वेशन में इसको रखेंगे तो h और म्यू की जगह क्या रख देंगे, c/λ = mc²। इस c से ये c कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा h/λ = m × c। अब देखिए यहाँ जो m है वो फोटोन का जो द्रव्यमान है, गति द्रव्यमान, और c क्या है, प्रकाश का वेग। अब हमें पता है कि p = किसके होता है, m × v होता है, लेकिन यहाँ v ना लेकर हम c लेंगे क्योंकि यहाँ प्रकाश की चाल से मतलब है। तो ये जो p कह सकते हैं ये संवेग का काम करेगा, यानी इसको हम लिखते हैं p = h/λ, तो लैम्डा की वैल्यू हमारी हो जाएगी h/p। तो इस तरह से हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को निकाल सकते हैं, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य।